आज हम देखेंगे कि पीरियड्स की जो समस्याएं होती है महिलाओं में, लड़कियों में, जिससे कि अगर आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं, कभी कभी 2-3 महीने के लिए भी स्किप हो जाते हैं, आपको पीसीओएस या पीसीओडी जैसी कोई बीमारी हो सकती है, या फिर पीरियड्स में क्रैम्प का होना, ज़्यादा ब्लड फ्लो होना, उन पेन के कारण आपका दिन या फिर आपके वो 4-5 दिन ठीक से नहीं गुजरते। तो इन समस्याओं का समाधान हम योग के माध्यम से कैसे सुलझा सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप जानेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मुश्किल आसन करने हैं, कुछ मुश्किल एक्सरसाइज करनी है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इन एक्सरसाइजेस को, इन आसनों को कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ सावधानियों और ज़रूरी सूचनाओं के साथ। आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जब भी आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स शुरू हो, उस दौरान किसी भी तरह के आसन या एक्सरसाइजेस का अभ्यास नहीं करना है। उस वक्त आपको केवल रेस्ट लेना है और आपको जो अच्छा लगे, जो करने का मन करे, जो खाने का मन करे या फिर कोई मूवी देखने का मन करे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लेकिन साइकिल के बाद और साइकिल से पहले आपको रेगुलरली इन आसन और एक्सरसाइजेस का अभ्यास करना है, जो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि क्यों हमें पीरियड्स से रिलेटेड इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू स्ट्रेस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, ज़्यादा गुस्से के कारण हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो उस वजह से भी, या फिर जब ज़्यादा आपका काम हो जाता है, जब आप एक्सर्शन आपका ज़्यादा हो जाता है, उस कारण भी आपके पीरियड्स के साइकिल जो है वो स्किप हो सकते हैं या फिर चेंज हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ। आप अगर बिगिनर हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या फिर पहली बार आसन योगा कर रहे हो, तो आपको अपनी क्षमता अनुसार जितने सूर्य नमस्कार के रिपीटेशंस आप कर पाओ उतने करने हैं। और अगर आप अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तो मिनिमम आपको 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो करना ही है। और सूर्य नमस्कार के बाद आपको करना है रिलैक्सेशन इन शवासन। जब बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाए, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, और उसके बाद हम एंड करेंगे ओमकार रेसिटेशन के साथ। सूर्य नमस्कार को शुरू करने के लिए हम मैट के ऊपर आगे वाले हिस्से पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाकर। हथेलियां शरीर के पास रहेंगी। 1, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। 2, दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में उठाना है और बैकवर्ड बेंड करेंगे। 3, स्लोली फॉरवर्ड बेंड करना है। हथेलियों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करें। अगर आपकी हथेलियाँ ज़मीन पर टच नहीं हो पाती तो उन्हें शिन्स पे रखें या फिर फिंगर टिप्स को ज़मीन पे टच करना है। देन 4, राइट लेग को पीछे लेकर आएंगे। 5, लेफ्ट लेग को पीछे लाना है कुंभक आसन की स्थिति में, यानी कि प्लैंक पोजीशन। 6, दोनों घुटनों को सबसे पहले ज़मीन पे लगाएंगे, फिर एल्बोज़ को बेंड करते हुए चेस्ट पे ज़मीन पे रखेंगे और फिर चिन या फिर फोरहेड को ज़मीन पर लगाने की कोशिश। आपके एल्बोज शरीर के पास ही रहेंगे। 7, सर्पासन, एल्बोज को सीधा करते हुए बैकवर्ड बेंड। 8, श्वानासन। 9, राइट लेग को आगे की तरफ लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच में। 10, पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंड, घुटनों को सीधा रखते हुए आगे बेंड करना है। 11, दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में उठाए और बैकवर्ड बेंड, हस्त उत्तानासन। एंड 12, प्रणमासन। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा किया जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार इन राउंड्स को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आपको कंपलसरी रिलैक्सेशन करना है शवासन में, और उसके बाद हम आगे की अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद आप रिलैक्स करें। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, शरीर रिलैक्स हो जाए, तब आपको बैठक स्थिति में बैठना है। आपको किसी भी क्रॉस लेग कंफर्टेबल स्थिति को चूज़ करना है। आप मेडिटेटिव पोस्चर यानी कि ध्यानात्मक आसन में भी बैठ सकते हैं।
जिस भी स्थिति में आप अपनी पीठ को सीधा रख पाए। कंधे रिलैक्स। दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा करने के लिए इंडेक्स फिंगर और थंब टिप्स को जॉइन करना है हल्के से, और बाकी 3 फिंगर्स मिली हुई रहेंगी एक दूसरे के साथ। आंखों को कोमलता से बंद करें। स्पाइन इरेक्ट, बैक स्ट्रेट। संपूर्ण ध्यान को अपने शरीर के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करें। क्या महसूस हो रहा है हमें इस समय? अब अपने ध्यान को नासिका के ऊपर यानी कि नॉस्ट्रल्स के ऊपर लेकर आना है और ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। सांस अंदर आ रही है, हल्के से बाहर जा रही है, उसे महसूस करें। इसी अवस्था से हम 5 बार दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे, यानी कि डीप ब्रीदिंग। एक गहरी लंबी सांस अंदर भरे, धीरे से बाहर छोड़े। फिर से एक लंबी गहरी सांस को अंदर ले, नासिका द्वारा, मुंह बंद ही रहेगा, और नासिका द्वारा ही सांस को बाहर छोड़े। रिपीट करना है 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग को। आंखें बंद ही रहेंगी। बाहरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे फिर से अपनी शरीर पे, अपनी सांसों पे केंद्रित करें और दीर्घ श्वसन का अभ्यास जारी रखें। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद आँखों को कोमलता से खोलें। हम इसके बाद करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। हम इस प्राणायाम को बिना कुंभक के करेंगे, यानी कि विदाउट रिटेंशन ऑफ योर ब्रेथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए राइट हैंड से प्रणव मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है। हम थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। अब पहले जान लीजिए कि इसे करना कैसे है। बैठक स्थिति में हमेशा आपको पीठ सीधी रखकर ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया जाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, यानी कि सांस अंदर। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन पूर्ण किया जाता है। आपको ब्रीदिंग को किसी भी समय होल्ड नहीं करना है। इसका रेशियो कैसे रहेगा तो 1:1 रहेगा, यानी कि अगर आप 3 सेकंड्स के लिए सांस को अंदर ले रहे हैं तो 3 सेकंड्स के लिए आपको बाहर छोड़नी है। हम इसमें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे, इसलिए रेशियो 1:1 रहेगा, सम रहेगा। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। बैठक स्थिति में लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में अपनी नी पे रखें। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा का अभ्यास करें। आंखें कोमलता से बंद करेंगे।
राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है हल्के से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट। अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ब्रीद इन थ्रू द लेफ्ट, ब्रीद आउट थ्रू द राइट, ब्रीद इन थ्रू द राइट, close your right nostril, breathe out through the left, breathe in through the left, close your left nostril, breathe out through the right, breathe in through the right, close your right nostril and breathe out through the left। इस प्रकार से 5 आवर्तन पूर्ण करें और आवर्तन यानी कि रिपीटेशंस पूर्ण होने के बाद राइट हैंड को रिलीज़ करते हुए ज्ञान मुद्रा में नी पर रखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम ओमकार रिपीटेशंस करेंगे यानी कि ओमकार जाप करेंगे। इस प्रकार से हम 5 टाइम्स ओमकार रिसिटेशन को पूर्ण करेंगे। आप अपनी मर्जी अनुसार ज़्यादा राउंड्स भी कर सकते हैं। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ ले, आंखें बंद ही रखें। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से 3 बार शांति के उच्चारण के बाद दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें और कोमलता से आंखों को खोल दें। इन अभ्यास से, इस प्रकार के योग अभ्यास से आपका शरीर रिलैक्स होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीज़ें दूर होने लगती है, गुस्सा शांत होने लगता है और इसका हमारे हॉर्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हो या फिर पीरियड्स की कोई भी तरह की आपको तकलीफ़ हो तो योग के अभ्यास से, लेकिन योग के नियमित अभ्यास से उसे हम दूर कर सकते हैं। इस अभ्यास को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं। धन्यवाद।